एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 17 साल होती है, जो 12वीं तक अपनी पढ़ाई कर लेती है। उसके बाद वो लड़की अपने माता पिता से कहती है कि मैं नर्स का कोर्स करना चाहती हूँ, और फिर एक प्राइवेट कॉलेज में वो दाखिला ले लेती है। लेकिन वहीं पर उसकी मुलाकात 3 अलग-अलग डॉक्टरों से हो जाती है, और तीनों डॉक्टरों के प्यार प्रसंग में वो लड़की पड़ जाती है। और जब इन तीनों डॉक्टरों को आपस में इस हकीकत के बारे में पता चलता है, तो होता है यहाँ पर बहुत बड़ा कांड। इस लड़की को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और रेलवे ट्रैक पर फेंक कर इसे सदा सदा के लिए खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला और पुलिस को कितनी मशक्कत के बाद ये मामले का खुलासा होता है? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो एक बार वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखनऊ, और इसी के रहीमबाद थाना क्षेत्र की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की के माता पिता जो बूढ़े होते हैं, वो नज़दीकी थाने में जाते हैं और वहाँ जाकर वो कहने लगते हैं कि हमारी 17 साल की बेटी है जिसका नाम दिशा है, और वो आज घर पर नहीं पहुंची है। यहाँ से वो हॉस्पिटल के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद उसका कहीं से भी कोई अता पता नहीं है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, लेकिन पुलिस पूरी रात भर उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाती। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन पता चलता है कि एक लड़की जिसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है। पहले दृश्य में तो यही देखा जा रहा था कि उस लड़की को शायद रेल ने काट दिया है, या इस लड़की ने अपने आप की जान रेलवे ट्रैक पर जाकर दे दी है। पहले दृश्य में पुलिस भी यही समझ रही थी, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि यहाँ पर आने से पहले ही इस लड़की को मार दिया गया है, यानी कि काफी घंटे पहले ये लड़की मर चुकी है। अब पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, माता पिता को वहां पर बुलाती है, तो माता पिता उस लड़की को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये हमारी ही बेटी है। उसके बाद पुलिस उन माता पिता से उस लड़की का मोबाइल नंबर मांगती है, और जब उस मोबाइल नंबर की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें 3 लोगों का नाम आता है, जिसमें 3 लोगों से ये अलग अलग बातचीत किया करती थी। जो 3 लोग होते हैं वो तीनों के तीनों डॉक्टर होते हैं। एक का नाम अमित होता है, दूसरे का अंकित होता है, और तीसरा जो इन दोनों का बॉस होता है उसका नाम दिनेश होता है। यानी कि 3 डॉक्टरों का नाम वहां पर लिया जाता है। पहले अमित को पकड़ लिया जाता है, लेकिन अमित के घर वाले पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं और कहते हैं कि इसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर पुलिस 2 और डॉक्टरों की तलाश में होती है। 2 और डॉक्टरों को भी पकड़ लिया जाता है, जिसमें एक का नाम अंकित होता है और दूसरे का नाम दिनेश होता है। जब इन तीनों को आमने सामने बिठाया जाता है, इनकी लास्ट लोकेशन इनके सामने रखी जाती है, और CDR रिपोर्ट जो इनके सामने होती है वो भी रखी जाती है। सारा मामला इनके सामने रखकर इनसे पूछा जाता है कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा है। पहले तो ये इधर उधर की बातों से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखते हैं तो ये टूट जाते हैं और फिर अपनी हकीकत बताते हैं। जो इनमें से अंकित होता है वो बताता है कि साहब, सबसे पहले मैं इस लड़की के प्यार प्रसंग में होता हूँ। ये लड़की मेरे साथ प्यार प्रसंग की बातें करती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, हम ओयो होटल में भी जाया करते हैं। इसी तरह से हमारा समय बीतता रहता है। मैं यही समझता हूँ कि ये लड़की मेरे से ही प्यार करती है, और इसकी जरूरत का जो सामान होता है मैं इसे दिला दिया करता हूँ। इधर जो दूसरा लड़का होता है अमित, जो डॉक्टर होता है, वो भी यही कहता है कि ये मेरे साथ भी इसी तरह से संबंधों में होती है। तीसरा जो बड़ा डॉक्टर होता है दिनेश, वो भी यही कहता है कि ये लड़की मेरे को भी इसी तरह से धोखा दे रही होती है। जब हम तीनों को पता चलता है कि ये तीनों को एक ही लड़की धोखा दे रही है, दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और प्लान के तहत ही जो अमित होता है वो इस लड़की को फोन करता है और अपने रूम पर बुलाता है। रूम पर बुलाने के बाद जैसे ही रूम पर वो लड़की पहुंचती है, ये 2 डॉक्टर और वहां पर पहुंच जाते हैं, अंकित और दिनेश। जब तीनों को वो एक साथ में देखती है तो लड़की घबराने लगती है और इनसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर ये कहने लगते हैं कि तूने एक नहीं 3 लोगों को धोखा दिया है।
अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये लड़की उनके पैरों में पड़ जाती है, उनसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसके तरफ ध्यान नहीं देता और तीनों लोग मिलकर उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ गला दबाकर मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद ये उस लड़की की डेड बॉडी को उठाते हैं और रेलवे ट्रैक पर ऐसे रख कर आ जाते हैं जैसे कि लोग बाग यही समझेंगे कि इस लड़की ने खुद अपनी जान यहाँ पर ली है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो इन तीनों की तहरीर पर ही इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और इन तीनों लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर लड़की की ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है या इन तीनों डॉक्टरों की कमी भी उतनी ही दिखाई दे रही है? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।